अस्सलाम वालेकुम। एक पॉइंट नोट किया है मैंने गुज़िश्ता 1 से 2 माह में, सैलाब मुतासरीन के लिए जो लोग हेल्पिंग हैंड बने हुए थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता स्लो डाउन हो चुकी हैं। उनके हक़ में कैंपेन्स जो चल रही थी या जो लोग भी उनकी इमदाद के लिए जा रहे थे। जबकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में उनकी इस ठठरती सर्दी में उनकी इमदाद करने की हमें पहले से कैंपेन ज़्यादा तेज़ कर लेनी चाहिए। लेकिन हम तकरीबन भूल चुके हैं उन लोगों को जो कि सैलाब से मुतासरा हैं, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के इलाकों में। आप ये सोचें कि इस ठठरती सर्दी में आप एक रात भी इस खुले आसमान के नीचे बिल्कुल भी नहीं गुजार सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जून जुलाई में फिर भी आप किसी हद तक कह सकते हैं कि आप अगर सैलाब मुतासरा हैं तो 1 से 2 रातें या 3 रातें आप जो है खुले आसमान के नीचे गुजार लें, लेकिन इन माह में सवाल ही नहीं पैदा होता। तो मेरी अपील है मुखय्यर हज़रात से, एनजीओ से और ऐसे लोगों से जो सोशल मीडिया पर पहले बड़ी अच्छी कैंपेन्स रन कर रहे थे, उनको एक दफ़ा फिर इन 4 माह में ईद उल फितर तक उन लोगों की इमदाद के लिए अपनी कैंपेन्स को तेज़ करना चाहिए। अपनी मदद आपके तहत जो लोग पहले उनको हेल्प आउट कर रहे थे, उनको एक दफ़ा फिर से अपनी तमाम तर एनर्जी इन 4 माह में सर्फ करनी चाहिए सैलाब मुतासरीन के लिए, क्योंकि वो सफ़ेद पोश हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। तो गवर्नमेंट के ऐसे इदारे जो सैलाब मुतासरीन को देख रहे हैं, उनको भी चाहिए, प्राइवेट जितने भी एनजीओज़ हैं, मुखय्यर हज़रात हैं, प्राइवेट जो कोई भी शख्स उनको हेल्प आउट कर सकता है, हेल्प आउट करे। उनके लिए गर्म मलबूसात पहुँचाए, उनके लिए बिस्तर पहुँचाए गर्म। अगर छत का इंतज़ाम कर सकता है तो छत का इंतज़ाम करें, ये बहुत ज़रूरी है। वरना उन सफ़ेद पोश हज़रात की, सफ़ेद पोश फैमिलीज़ की ज़िंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी इस खुली छत के नीचे गुजारना। और खुली छत के अलावा अगर उनके पास गर्म मलबूसात भी नहीं है, गरम पहनने के लिए गरम कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए रात के वक़्त ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो इंतहाई मुश्किल हो सकती है। तो मैं अपील करूँगा फिर से, जो लोग पहले इतने ज़ोरों शोर से कैंपेन चला रहे थे, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हैं। उन्हें फिर से एक दफ़ा अपनी तमाम तर एनर्जी उधर लगानी चाहिए और उनके लिए एक ईद उल फितर तक, जब तक नई फसल नहीं आ जाती, गंदम की फसल आएगी और उनके लिए कुछ रिलीफ मिल सकता है, तो तब तक उनका हाथ, उनका दामन ना छोड़े।